मैं हमेशा एक लाइन यूज करता हूँ कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हमने कंज्यूम किया, हम उस डेटा का प्रोडक्ट है। जैसे मेरा जन्म झांसी की बजाय रोमानिया हो जाता तो आज में कुछ और होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता, कोई दूसरा क्या कहते हैं भाषा बोल रहा होता, और जिंदगी भर बोलता है कि आई एम ए प्राउड रोमानियन। 50 साल के बाद कोई मेरे से कहता, भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं दरअसल हूँ कौन। तो यही सवाल चैप्टर 13 भगवद गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। उन्होंने कहा आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ पहले, क्योंकि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आप पढ़ा रहे हो, पर पहले बताओ मैं कौन हूँ। तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम अर्जुन नहीं हो, तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी होगे, इस वक्त तुम उसका रोल प्ले कर रहे हो। तो बोले फिर मैं हूं कौन? तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, दृग दृष्टि विवेका। मांडुक्य उपनिषद में डिटेल में मिलेगा आपको, ऑडियंस में किसी का इंटरेस्ट तो जाके देखना। बड़ा साइंटिफिक तरीका कि आप कैसे पहचानोगे कि आप कौन हो। और इवेंचुअली जब आप अपने आप को पहचान लेते हो तो फिर आप अपने आप को एज ए विटनेस देखने लगते हो। यू सी योरसेल्फ एज ए थर्ड पर्सन, क्योंकि मैं तो अलग हूँ, ये तो डेटा का प्रोडक्ट है। तो आप अमित को ऐसे देखते हो, अच्छा ये गलती कर रहे हो, अच्छा ये लालच में फंस रहे हो, अच्छा ये आप खुद ये करने लगते हो। एंड इट हैपन्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जब किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है, अगले 10 सेकंड में उसको क्लियर हो जाता है कि मैं गलती कर गया, यार कैसे ट्रस्ट कर लिया, अरे यार कैसे मान लिया मैंने, अरे यार यही होता है। तो 10 सेकंड पहले क्यों नहीं रियलाइज हो रहा था? क्योंकि उस समय उस डेटा के वशीभूत था। जैसे वो एज ए विटनेस देखता है अपने आप को, तो उसकी अपनी गलती दिखने लगती है। मुझे हमेशा दूसरों की गलती क्यों दिखती है? क्योंकि मैं विटनेस हूं, आई एम नॉट हिम और हर। द मोमेंट यू ट्रीट योरसेल्फ एज ए थर्ड पार्टी, फिर गलती आपसे कैसे हो जाएगी? फिर तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर गलती कैसे कर सकते हो? यही साइंस है जो पूरा भगवद गीता के। और जब आप अपने आप को विटनेस करके जीतो ना, तो आप फ्री हो जाते हो, भय मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आप कोई गलती कर ही नहीं रहे हो। गलती तो ये कर रहा है जो अमित दुबे का डेटा है। तो एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, देन विल कंक्लूड दिस आंसर, कि जैसे 5 कमजोरियां बताई भगवान ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 है। सारे क्राइम जितने होते हैं इसी 5 कमियों की वजह से हो रहे हैं। इसमें भय नहीं है कहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सो लस्ट, एंगर, ग्रीड, अफेक्शन और अटैचमेंट, एंड देन ईगो, यही 5 है। भय क्यों नहीं है इसमें? जबकि भय भी एक कमजोरी है। भय से भी साइबर क्राइम हो रहा है, डरा दिया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, ये किया, तो फिर तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, रेप के आरोप में उसको ले जा रहे हैं, कूट रहे हैं, पैसे दो, दे देते हैं लोग। तो भय क्यों नहीं बोला भगवान? बोल सकते थे, जब 5 कमजोरियां बोले तो एक और बोल देते। ऐसी क्या 5 ही में सिमटाना था इंसान की करेक्टरिस्टिक्स? यदि आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो इसके तुरंत बाद भगवान एक चीज बोलते हैं। उस श्लोक में वो कहते हैं कि सारे भय का कारण मोह है, और खेल वहीं खत्म हो जाता है। आपकी जिंदगी में जितने डर हैं उस सब का एक ही कारण, अटैचमेंट। अपनी पोजीशन से अटैचमेंट, अपनी, मैं 1 मिलियन मेरे फॉलोअर हो गए, अटैच हो गए ना, बस अब आप डरना शुरू। मुझे कॉल आते हैं, सर मेरे इतने फॉलोअर थे, चले गए सर, मेरा हैक हो गया, किसी तरह रिट्रीव करा दो। मैं हंसता हूँ मैं यहाँ से हंस रहा होता हूँ। फिर सर ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के, और ऐसे वाले जो आपको लगे यार इनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अटैच हो गए तो फर्क पड़ता है। फिर आप चाहे बच्चे से अटैच हो जाए, रिलेशन से अटैच हो जाए, अपने पार्टनर से अटैच हो जाए, पावर से अटैच हो जाए, पॉलिटिशियंस हैं तो पावर से अटैच हो जाते हैं। अरे यार मैं तो रिजाइन करना पड़ेगा, कुछ कर ले भाई। मैं आपको सुनाऊंगा एक इंसिडेंट जिसमें वो इतना अटैच हो गए कि वो कुछ भी करने को तैयार। और जब आप उसको बाहर देख रहे हो तो आपको दिख रहा होता है कि बंदा गया, बेवकूफ़ी कर रहा है, ट्रैप हो गया, फंस गया है, मुंह में फंसा है। बट जैसे ही आप ये रियलाइज कर लेते हो कि यार सारे भय का कारण मोह है, तो मैं डिटैचमेंट सीखूं। हमें गलती ये होती है कि हमें बचपन से डिटैचमेंट कभी सिखाया नहीं। बचपन से सिखाया ये अपनी कार है, ये अपना घर है, ये अपना, ये अपना 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 सब अपने ही। और जैसी वो अपना वाली बात आती है तो फिर वो दूसरी चीज़ मेरी नहीं है। पर विश्वास मानिए, जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि सब कुछ ही अपना है और कुछ भी अपना नहीं है। द मोमेंट यू रियलाइज दिस, फिर आपके संग कोई ना भय का प्रॉब्लम होगा, ना अटैचमेंट का होगा, कुछ नहीं होगा।